गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है, कैसे हैं आप? तो अच्छे ही होना चाहिए आपको। तो ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था वॉइड्स के बारे में पढ़ लिया था, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका इंटेक्स का 1.15 क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल प्रोस्पेक्ट स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि कोई कंपाउंड है, उसने बोला है कि आपका एक कंपाउंड है जो आपका क्या कर रहा है, हेक्सागोनल यानी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। एक कंपाउंड है जो आपका HCP स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स? आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। ये आपको निकालना है इन किस में? इन 0.5 मोल ऑफ इट। ठीक, हाउ मैनी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड हाउ मैनी TD वॉइड्स। चलो, बोला गया है एक कंपाउंड है जो आपका HCP स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। उस कंपाउंड में यानी कि वो जो आपका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं और आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। अगर उस लैटिस में उन्होंने बोला है 0.5 मोल आपके पार्टिकल प्रेजेंट है इन 0.4 मोल में, यानी कि एक आपका अगर कोई भी लैटिस है, ये बोल रहा है ये जो लैटिस है, इस लैटिस में कितने पार्टिकल हैं? 0.5 मोल पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं। हमें पता है वॉइड्स क्या होते हैं। पहले बात, मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होते हैं आपके जो पार्टिकल्स का पूरा ग्रुप को हम बोलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक अगर कितने मोल्स है, मैंने बोला इतना ग्राम आपको नापना है, मैं बोल रही हूँ इतने ग्राम इसमें पार्टिकल। ग्राम से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वॉइड्स किस में डिपेंडेंट होता है? वॉइड्स आपके नंबर ऑफ स्पेयर में डिपेंडेंट होता है। स्पेयर मतलब ये, और ये किसकी बात कर रहा है? पार्टिकल की। एक स्पेयर आपकी एक पार्टिकल की बात कर रहा है। तो इसमें बोला गया है कि 0.5 मोल है। मोल किसको दर्शाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको बताता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। हमें पता होता है कि एक मोल जो होता है उसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर लीटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? इतने एक मोल में होते हैं। उसने बोला है कि इसके अंदर कितने हैं? 0.5 मोल हैं। तो 0.5 मोल कितना हो जाएगा? 0.5 मोल आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। करेंगे कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 का 0 हासिल है, 5 2 जा 10 11, ये आपका 1, 5 6 जा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.011। दोबारा 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 11 का 1 आपका कैरी, और 5 6 जा 30। और कितने बार डेसिमल आएगा? 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल आया, इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। इतने हमारे कितने हैं? इतने हमारे पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। हमें पता होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ आपके स्पेयर होते हैं, स्पेयर को मैं पार्टिकल्स बोल रही हूँ, मतलब पार्टिकल्स को ही हम स्पेयर बोल रहे हैं। एक पार्टिकल्स आपका एक स्पेयर के बराबर होता है। तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ स्पेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने नंबर ऑफ स्पेयर है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरे पास हो जाएंगे कितने? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्पेयर उसमें प्रेजेंट है, कितने हैं? 3.01111 ले लेते हैं, इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। इतने हैं। TD निकालना है। TD टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका?
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स। हमने क्या निकाल दिया, इसमें ये भी पूछा गया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। यहाँ से हमारा निकल गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे इतने हैं। ठीक है, इतने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास हैं। जितने आपके क्या होते हैं, जितने आपके पार्टिकल्स होते हैं उसका डबल हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। जितने हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके बराबर हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स के आगे आपके, वॉइड्स का मतलब होता है एक वेकेंट स्पेस। वेकेंट के आगे आपका यूनिट नहीं लगेगा, बस ये एक फॉर्मूला है कि आपको इसका डबल करना है। इसका टेट्राहेड्रल के लिए आपके जितने पार्टिकल्स है उसका डबल करना है और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हमको, इतना हम कर लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि टोटल वॉइड्स कितने हैं। टोटल वॉइड्स आपके कितने हो जाएंगे, टोटल वॉइड्स आपके हो जाएंगे, ई नहीं आता एस होगा। टोटल वॉइड्स आपके कितने हो जाएंगे, टोटल वॉइड्स आपके होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने हैं आपके पास, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3.011 प्लस 6.022, 10 टू द पावर 23 को मैंने क्या लिख लिया कॉमन, कितना आ जाएगा आपका 33009, 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्ट वॉइड्स आपके पास टोटल होंगे। चेक करते हैं पीछे, बिल्कुल सही, 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 वॉइड्स हमारे पास होंगे। इतना हम समझ गए। आ गया हमको, हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसका डबल कर देते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्पेयर्स हमारे होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं लैटिस में, उतने ही आपके वॉइड्स होते हैं। ये एक टाइप का क्या हो गया है, आपका फॉर्मूला हो गया है। अब हम कर लेंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट है मेरा इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.16 क्वेश्चन है। इसको हटाते हैं। आ गया होगा समझ में, इजी था। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, जो लैटिस में आपके टोटल वॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है एक लैटिस में, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। उनको प्लस कर दोगे, टेट्रा निकालोगे, ऑक्टा का वॉइड्स निकालोगे, प्लस कर दोगे, हमारे टोटल वॉइड्स आ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1.16। क्या बोला हुआ है, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट M and N। एक कंपाउंड है जो कैसे फॉर्म हुआ है, वो कंपाउंड है कौन सा, आपका M and N है। ये हमारा एक कंपाउंड है। द एलिमेंट N फॉर्म CCP। उसने बोला है द एलिमेंट N जो है वो CCP अरेंजमेंट को फॉर्म कर रहा है। एंड एटम M ऑक्युपाइड, और आपका एटम 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई कर रहा है। फॉर्मूला निकालना है, कल हमने किए थे ऐसे 2 क्वेश्चन। क्या बोला है, N जो है वो आपका CCP अरेंजमेंट में है, और M जो है वो 1/3 जो है उस अरेंजमेंट में जो आपके वॉइड्स प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसके 1/3 में वो आपके प्रेजेंट ऑक्युपाई कर रहा है। दोबारा बोल रही हूँ, ये मेरा मान लो CCP अरेंजमेंट है, ठीक है। इस पे मैंने बोला एक TD वॉइड्स है और एक आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। बहुत सारे ऐसे वॉइड्स होंगे। N बोल रहा है कि N जो है वो CCP अरेंजमेंट दे रहा है, दिस इज अ CCP अरेंजमेंट। M बोल रहा है कि वो किसमें प्रेजेंट है, इसमें जो अंदर आपके TD वॉइड्स होंगे, TD वॉइड्स के जितने भी TD वॉइड्स होंगे उसके 1/3 पोजीशन उसने ऑक्युपाई करी हुई है। इसको समझते हैं, इतना हमें पता चल गया। आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या बोलता है।
सॉल्यूशन बोलता है, ये हमने किया था, सॉल्यूशन बोलता है एन जो है वो आपका क्या दे रहा है, सीसीपी अरेंजमेंट दे रहा है। सीसीपी हमने कहा था एफसीसी के बराबर होता है, और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि आपका एन जो है उसके पास 4 एटम्स यहाँ पे, यानी कि एन का मतलब है कि 4 एटम आपके इस अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका एम। एम बोला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के आपका 1/3 है। अब पहले तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालेंगे कितने होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे इस लैटिस में उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 × 4। ठीक है, इसका क्या है, 1/3 है, 4 × 2 = 8/3, यानी कि आपका एन जो ऑक्युपाई कर रहा है वो 8/3 स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। ये 3 इधर चल जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, m आपका 8 रहेगा, n आएगा 4 × 3 = 12, कितने, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, m2 n3, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे बनाएंगे हम फॉर्मूला कंपाउंड का। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया है तो हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं, हाँ पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। चलो करते हैं पैकिंग, यहाँ पे लिख देते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। इसको समझते हैं ये होता क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी समझने से पहले एक चीज समझते हैं। हमें पता होता है कि हमारे पास बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं लैटिस के में। ठीक है, मैंने बोला था 14 ब्रेवियस लैटिस होती है हमारे पास। चलो हमने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा था, एस सिंपल क्यूबिक, ठीक है, एफसीसी, बीसीसी, ऐसे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये जो आपका लैटिस होता है, इस लैटिस में आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ये बताता है कि इस लैटिस में जैसे बीसीसी में क्या हुआ है, पार्टिकल्स आपके कितने अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे अरेंज होते हैं। ये 2 स्क्वायर आपका अरेंज तो है, लेकिन इस 2 स्क्वायर ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी बताता है। सेम एससीसी में कितने होते हैं, मान लो ये आपका एससीसी है, हमें पता होता है एससीसी क्या करता है, ओनली आपके जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स में आपके ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और इस कॉर्नर में भी आप देखोगे कि एक हिस्सा ओनली 1/8 शेयर कर रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने निकल के आते हैं, 1 निकल के आते हैं। जब हम कहते हैं टोटल आपके 8 कॉर्नर है, उसमें से भी क्या बोलते हैं हम, टोटल हमारे 8 कॉर्नर है, उसमें से 1/8 हिस्सा एक आपका पॉइंट ऑक्युपाई कर रहा है। तो आपके पास टोटल एटम जो इसमें निकल के आते हैं वो 1 निकल के आते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी बोलता है इस सिंपल क्यूबिक का जो लैटिस होता है, उसमें एक स्पेयर प्रेजेंट होता है। वो एक स्पेयर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उस लैटिस में, वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी बताएगा। सेम ऐसे ही तीसरा है हमारा, क्या बोला, हमें पता है हमारे पास लैटिस होता है फेस सेंटर्ड वाला। फेस का मतलब होता है कि आपका कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर के साथ साथ आपके कहाँ पे, फेस में प्रेजेंट होता है। और फेस हमें पता है, अगर हम अपना रूम देखेंगे तो फेस कितने हो जाएंगे, 2 ये हो गए, 2 ऊपर नीचे हो गए, 2 इस साइड हो गए, टोटल फेस हमारे 6 हो गए। अब इस 6 फेस की अगर मैं बात करूँ, हमारा जो दीवार है वो एकदम प्लेन है, लेकिन हमने जो पार्टिकल को माना है वो ऐसा स्फीयर माना है। अगर इस दीवार में मैं ऐसे स्फीयर बना दूं तो इसका आधा हिस्सा ही तो इस साइड रहेगा, आधा हिस्सा तो उस वाले दीवार के साइड रहेगा, उधर मेरा एक रूम होगा। यानी कि जो एक फेस होता है वो आपका हाफ स्फीयर
ही हमारा एक फेस शेयर करता है, एक फेस में हमारा सिर्फ हाफ स्पेयर ही शेयर होता है, प्लस हमारे पास टोटल कितने हैं 6, एक फेस कितना शेयर कर रहा है हाफ, प्लस कॉर्नर का हमने यहाँ से निकाल दिया 1 आ गया था, कितना आता है हमारा यहाँ पे 4 आता है, यानी कि 4 एटम इस लैटिस में प्रेजेंट है। इस 4 एटम के इस लैटिस में प्रेजेंट होने से हमारा इस लैटिस में कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है इस 4 एटम ने, वो हमें कौन बताएगा, पैकिंग एफिशिएंसी बताएगा। सिंपल सी बात है। और ये जो एटम्स वाला मैंने बोला है, ये मैंने पिछली वीडियो में कराया है, नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने प्रेजेंट होते हैं, ये मेरी पिछली वीडियोस में है, देख लेना आप, ठीक है। तो फिलहाल हमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताता है, पैकिंग एफिशिएंसी बताता है जो आपके स्पेयर होते हैं वो आपका किसी भी लैटिस में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो हमें पैकिंग एफिशिएंसी बताता है। इतना हम समझ गए, क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम पढ़े एक एक करके निकालेंगे कि कौन सा लैटिस कितना आपका स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, उसको निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं FCC, कहीं कहीं पे HCP और कहीं कहीं पे CCP भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बता रखा है, ये सारा सेम ही होता है। हम करेंगे एक एक को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया और अच्छे से यहाँ पे बना देती हूँ, बिल्कुल मिड में, ठीक है। ये मैं लैटिस बना रही हूँ आपका FCC लैटिस, HCP या CCP लैटिस एक ही बात है, मैं वो बना रही हूँ। मुझे पता होता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में, और आपके फेस में ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे इतने ही एरिया से क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा, इतने ही एरिया से। कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, फेस में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। मेरे इतने से एरिया से निकल जाएगा। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ, दूसरे से ड्रॉ करती हूँ मार्कर से, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे करके लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। क्या निकल के आया हमारा, ट्राइंगल आ रहा है। चलो नाम दे देते हैं इसको, हम देते हैं A ट्राइंगल, ये है हमारा B, ये वाला पार्ट B है और इधर वाला पार्ट मेरा C है। ट्राइंगल ABC हमें पता होता है, ये जो पूरी एक लाइन होती है इसका जो लेंथ होती है वो A होती है, H लेंथ होती है, हमने पढ़ा था ABC पढ़ा था H लेंथ, ठीक है। ये भी मेरी A हो जाएगी, ये भी एक लाइन है, ये भी मेरी A होगी, ये भी एक लाइन है, ये भी मेरी A होगी, जितनी भी हमारी लाइन वाली है वो A होगी। हमें मतलब किससे है, सिर्फ ट्राइंगल से है, ठीक, ओके। अब ये जो मेरा हाइपोटोनियस है, ये मेरा हाइपोटोनियस क्या होगा, यहाँ पे मैं A तो नहीं लिखूंगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस का स्क्वायर आपका AB स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, BC स्क्वायर मेरा A स्क्वायर है, प्लस ये भी मेरा A स्क्वायर आ जाएगा, AA है, तो ये मेरा क्या निकल के आया, 2A स्क्वायर, ये आ गया। चलो आगे देखते हैं। हमें पता होता है ये मेरी पूरी डिस्टेंस मैंने क्या बोली, ये मेरी A है। अगर मुझे इस रेडियस निकालना है तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा R होगा और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या होगा, R होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होगा, यही होता है हमारा, क्योंकि एक्चुअल में ये जो एटम्स होते हैं ना बेटा, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं,
इतने आसानी से मैं दिखा रही हूँ, ये आपके कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये आपका ऐसा प्रेजेंट होता है। तो इसका हाफ पोर्शन है आर, इसका हाफ पोर्शन होता है आर, और ये पूरा जो होता है वो होता है हमारा ए। ऐसे ही यहाँ पे और सारे जगह ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग ऐसे खोल के इसलिए दिखा रखा है ताकि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर घुस ना हो जाए। एक्चुअल में ये आपका होता ऐसे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका ऐसा नहीं होगा, यहाँ तक जाएगा पूरा ये, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही सारे जगह पे हमारा स्ट्रक्चर होगा, बनाना चाहते हो ऐसे ही तो बना दो, और यहाँ पे पूरा गुच हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ऐसे नहीं बनाया है। ऐसे ही आपका अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ऐसे मैं बोलना छोटा और बड़ा हो गया स्पेयर, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अटैच्ड होते हैं आपके स्पेयर, ऐसे अटैच्ड होते हैं। इसका मतलब है कि अभी मेरे को ये वाला पार्ट देखो, इतना पार्ट है, इतना, ये आपका आर होगा क्योंकि हाफ पार्ट इसका अंदर है हाफ बाहर है, ये वाला पार्ट भी हाफ अंदर है हाफ बाहर है, आर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो आर और आर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा। अब ए से सी मेरा आर 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 क्या आ रहा है, 4 आर है, करते हैं ए सी स्क्वायर है आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2a स्क्वायर, क्योंकि ए सी स्क्वायर था ऐसे होगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब r, एक काम करते हैं r को इधर ही रहने देते हैं, 4r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √2, और a जो होगा, क्योंकि पूरा लिख लेती हूँ, √2a हो जाएगा, ऐसे ही होगा, a स्क्वायर होगा, सॉरी इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 4r इज इक्वल टू √2, और a जो होगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, आ गया हमारा, ठीक है। a निकाल देते हैं पूरा, a मेरा कितना हो जाएगा 4r अपॉन √2, ऐसे ही आएगा। आगे क्या होगा, ये a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 4r को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 इंटू 2r अपॉन नीचे आपका प्रेजेंट है √2, इससे ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 2√2r, a हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है, a हमारा ये निकल के आ गया। इतना समझ आ गया क्या हुआ, हमारे जो स्पेयर होते हैं ये ऐसे चिपके हुए होते हैं, इतना हमारा आर है, इतना हमारा आर होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, खुला खुला आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि क्या हो सके, आप उसे इजीली समझ सको। आपकी बुक में भी ऐसे खुला खुला दिखाया गया है क्योंकि आप क्या कर सको, उसे समझ सको, एक्चुअली आप ये स्ट्रक्चर को समझ सको, इसलिए ये ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, इतना हम समझ गए, इतना हमारा हो गया। चलो आगे करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यानी कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है ये ही मुझे निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया है हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी से, पैकिंग एफिशिएंसी से निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी आपका होता है वॉल्यूम occupied by an atom upon total volume, यही होगा। क्या हो जाता है, वॉल्यूम occupied by नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जितने आपके एटम्स प्रेजेंट है, अपॉन टोटल वॉल्यूम। पैकिंग एफिशिएंसी में हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इनटू 100, ठीक। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम, एटम को हमने माना है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए होता है, ये आपका एक एटम के लिए है। एफसीसी है, टोटल कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं, तो 4 एटम के लिए आपका वॉल्यूम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम आपका स्फीयर का 1 क्यूब होता है,
ए हमने यहाँ निकाल दिया है, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 2√2 आर का क्यूब। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 4 हो जा, इसे ऐसे रहने दो 4, क्योंकि इसने कटना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि इसका भी क्यूब होगा, ऐसे ही आपका √2 इंटू √2 इसका भी क्यूब होगा, इंटू आपका आर क्यूब और इंटू 100। ठीक, 2 जा 4 कैंसिल, 2 और ये भी आपका 2 होता है, √2 इंटू √2 आपका 2 होता है, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये आपका इसको काटेगा, यानी कि ये भी आपका कटा है। आर क्यूब से आर क्यूब आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा है आपके पास? आपके पास बचा है पाई डिवाइड में 3√2 इंटू 100, यही बचा है। ठीक है, 3√2 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो हमारा जो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो आपकी होती है 74%। कितनी होती है आपकी ये पैकिंग एफिशिएंसी? 74%। इतना समझ आ गया? बहुत इजी था, डिफिकल्ट कुछ था नहीं, इजी सा था, सब कुछ काट दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे निकाला हम समझ गए। चलो इतना हम समझ गए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। मैं इसमें इंक डालती हूँ ब्लैक मार्कर में। चलो फिर हो गया होगा, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इजी सा था। हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। सेकंड है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज बीसीसी। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पहले ही लिख देते हैं, 2 होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है पहले। ठीक, ओके, अब इसको करते हैं, एक लाइन खींचेंगे और इसको करना हम शुरू करेंगे। सेम इसके लिए भी पहले डायग्राम बनाते हैं, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा। स्क्वायर बनाया, क्यूब बना रहे हैं अब हम। कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी सेंटर में, कॉर्नर में और बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक तो मैं यहां बना रही हूं, बॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक, ओके, कॉर्नर में भी प्रेजेंट होगा, तो मैं ऐसे करके, यानी कि बॉडी में प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ऐसे करके ही ड्रॉ करूंगी, बॉडी से टच करके ले जाऊंगी अगर मुझे ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ, इसको नहीं लेते, ऐसे करके हम यहाँ से इसे टच करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे टच कराते हैं ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। तो हमारा यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, और हमारा यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल भी हमें दिख रहा है। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। मुझे तो ट्राइंगल ये लेना चाहिए ए बी सी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यही लेंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचते। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, ए से लेके सी तक आपकी एक ही लाइन है, ये पीछे वाली दीवार है आपकी, ये वाली है, ये देखो, ये ए से लेके सी तक आपका पूरा एक ही है, तो ये आपका ए हो गया है। ठीक है, ए से लेके बी हमारा हाइपोटोनियस है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है, क्योंकि इसका तो हमें क्या चाहिए होता है, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, इसमें 4 आर हो जाएंगे, ये तो हमें दिख रहा है। चलो, बी से सी आपका दूसरा हाइपोटोनियस है, हाइपोटोनियस से हमें मतलब है नहीं, इसकी मुझे क्या नहीं पता है, ए से लेके सी की मुझे क्या नहीं पता है,
ए से लेके सी की मुझे आपकी एज लेंथ नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी करने से पहले मुझे इन ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल से ही निकलेगा, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल बी डी और सी करना पड़ेगा। अब निकाल के देखते हैं। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर आपका डी सी स्क्वायर है और आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरा ए ही है, ये तो मेरा ए है, ये वाली मेरी पूरी एक लाइन है, ये भी मेरा ए है क्योंकि ये आपका ऐसे वाला स्क्वायर है, ए ए ए ए। ठीक है, ए है। चलो देखते हैं क्या निकल के आ जाएगा। बी सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, बी सी आपका आ गया है अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी सी आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 और बाहर आ जाएगा a। बी सी मेरा निकल आ गया, यानी कि इसकी लेंथ हमें क्या पता चली है कि बी सी की लेंथ जो मेरी है वो आपकी √2a है। यहाँ से हमने ये निकाल दिया। अब मैं इन ट्राइंगल बी ए सी भी निकाल दूंगी, निकाल के देखते हैं। इन ट्राइंगल बी ए सी या ए बी सी कर लो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपका कितना गिवन है, ए सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर है और बी सी स्क्वायर आपका कितना है, प्लस √2a बाहर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। इसको हम क्या ले लेंगे, r इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आर और सबका स्क्वायर। कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर रही हूँ, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है, ये आपका ट्वाइस है, करते हैं √2a इंटू √2a। √2 इंटू √2 कितना होता है आपका, 2 होता है, तो आ जाएगा 4r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 2 और a इंटू ए स्क्वायर। 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, 4r स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा, √3a स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 और a आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई होगी मुझे लगता है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। इतना हम समझ गए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब आपका मुझे क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले ए निकाल देते हैं, यहीं पे ए कितना हो जाएगा आपका 4r/√3। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। वॉल्यूम एक का क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 4/3πr3। कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 अपॉन a³ कितना हो जाएगा 4r/√3 का क्यूब। a³ कितना हो जाएगा, परसेंटेज की फॉर्म में हमें निकालना है। इतना स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई मेरी निकल के, 2 इंटू 4/3πr³ इंटू यहाँ पे 100 है क्योंकि परसेंटेज निकाल रही हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू r³ क्यूब होगा पूरे का, √3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, √3 आपका 3 होगा, ऊपर जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है मेरे पे, ये आपका 4 है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या निकल के आया मेरा पैकिंग एफिशिएंसी, ये मेरा आया है पाई, आर क्यूब से आई क्यूब कैंसिल, पाई √3 पाई अपॉन 2 4 जा 8, ठीक, इंटू 100। यही हमारा निकल के आया है 2 4 जा 8, नीचे ये √3 ऊपर जाएगा, √3 पाई अपॉन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है बॉडी सेंटर्ड की, वो आपका 68% आपका BCC ऑक्युपाई करते हैं ये 2 एटम, ठीक है। इतना हम समझ गए। ये हमारा आ गया पैकिंग एफिशिएंसी, BCC की भी आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की करेंगे। इतना हो गया, रब करते हैं इसे। अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, सबसे ज़्यादा इजी होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके 2 क्वेश्चन करेंगे। चलो, सिंपल, तीसरा है सिंपल क्यूबिक लैटिस SCC, ठीक है। इतना हो गया। सिंपल क्यूबिक लैटिस का क्या हो जाता है, सिंपल सा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपको पता है ये होते हैं यहाँ पे, और ऐसे आपके प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या होता है, अच्छे से बनाती हूँ, यहाँ पे इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, मैंने बोला ऐसे आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा कितना होता है, ये पूरा जो आपका होता है, ये आपका कितना होता है, A होता है, और ये आपका R है, ये आपका R है। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2R है यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 है, डायरेक्टली लिख लेगा पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे एटम कितना है, 1 है, एक एटम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू A क्यूब, सिर्फ यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे A क्यूब कितना हो जाएगा 2R क्यूब, 2 का क्यूब, R क्यूब से R क्यूब यहाँ पे कैंसिल, 100 4/3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्योंकि क्यूब है, इंटू पाई इंटू आपका 100। इससे ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई/6 इंटू 100 आपका आता है 52.4%। बहुत इजी था ये, बहुत ज़्यादा इजी था, समझ आ गया। चलो, इतना हमारा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, नीट में तो हद क्वेश्चन आते हैं, जो मैं अभी आपको कराने वाली हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी हमारी हो चुकी है ख़त्म। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के जितने भी हैं, और इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1.21। यही है आपका, व्हाट इज द लेंथ, ठीक है। लेंथ बोला है, नहीं ये नहीं है, तो एच लेंथ निकालने के लिए बोल दिया है। नहीं ये है। चलो, इसने बोला है कि 1.24 का हम करते हैं, पहले उसको रहने दो। 1.24 करते हैं, उसमें उसने एच लेंथ निकालने के लिए बोला है। अभी 1.24 करते हैं। इसने बोला है एल्यूमिनियम जो है वो क्रिस्टलाइन हो रहा है एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। एल्यूमिनियम क्या है, आपका एक CCP अरेंजमेंट है, उसमें आके बैठ गया है, ठीक। इफ मेटेलिक रेडियस, अगर इसका रेडियस कितना है आपका गिवन है, आपको 125 पिकोमीटर आपको गिवन है। उसने बोला है आपको एज लेंथ निकालनी है, पहला। सेकंड क्या बोला है आपको, कितने यूनिट सेल होंगे,
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में बोला है हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन, किसमें, आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, कितने यूनिट सेल होंगे आपके 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम्स में। चलो पहले निकालते हैं, पहले का सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। क्या बोला है, एल्यूमिनियम आपके किस में है, सीसीपी में है। सीसीपी का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे 4 एटम्स है, 4 एटम्स है। रेडियस निकालना है, रेडियस अभी तक हमने सिर्फ एक ही उसमें पढ़ा है, किस में पढ़ा है कि आपका क्या होता है, हमने पढ़ा था 4r इज इक्वल्स टू आपका कितना निकल के आया था, √2a निकल के आया था। इसी में हमने पढ़ा था, पीछे पलट के देखो अभी पढ़ा था हमने, ये आपका एफसीसी के लिए यही होता है, ठीक है, ओके। रेडियस आपको गिवन है, ए निकालना है, क्या हो जाएगा 4 इंटू रेडियस है आपका 125 कितना पिकोमीटर अपॉन आपका √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.414 और यहाँ पे आ जाएगा ए। यहाँ पे आपको ए निकालना है, आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा पिकोमीटर में 353.6 पिकोमीटर। मैंने ये सॉल्व करा हुआ है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है। हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब क्या है, इतना हमारा हो गया, ये है मेरा पहला। अब क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, यहीं पे इसके नीचे ही कर लेती हूँ सॉल्यूशन। सेकंड का सॉल्यूशन, कितने यूनिट सेल आपके इसमें प्रेजेंट होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि कितने प्रेजेंट होंगे मुझे निकालना है, ओके। हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन, टोटल आपके कितने होंगे, ये बोल रहा है कि इतने में आपके टोटल यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट, ओके। कितने यूनिट सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में। चलो निकालते हैं। पहले तो जो मेरा गिवन है, यानी कि ये जो मेरा 353.6 है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी। कैसे, एक पिकोमीटर में मेरे पास क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये जो मेरा सेंटीमीटर है इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 इंटू 100 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो एक पिकोमीटर कितना हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैं पिकोमीटर की जगह रख के 10⁻10 सेंटीमीटर मैंने इसे कर दिया, इतना हमारा आ गया। टोटल जो मेरी ए है, यानी कि मेरी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है आपकी 353.6, यानी कि मेरी एज लेंथ जो है आपकी, एक ऐसे मैंने निकाला है, इसकी जो एज लेंथ है वो आपकी इतनी है। जो भी मैंने सीसीपी का लेटेस्ट बनाया उसकी इतनी एज लेंथ है। अब उससे बोला है इतनी एज लेंथ में कितने यूनिट सेल होंगे, तो आपको क्या करना होता है, जब उसने बोला है कि इसमें कितने होंगे, क्या बोला है हाउ मैनी, कितने होंगे। जब बात आती है कि इस यूनिट सेल में कितने होंगे, तो कितनों को हमें निकालना है, कितने होंगे। तो एक हमारा है इसके अंदर, यानी कि एक में आपके कितने होंगे। टोटल हमारे पास सबसे, यानी कि जो हम टोटल लेते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं 10⁻10 आपका सेंटीमीटर, या आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका है सेंटीमीटर, ठीक है। ये बोला है ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको भी आपको क्यूब करना पड़ेगा। इतना हम समझ गए, इधर से रब कर रही हूं मैं। बोला गया है, हम बोलते क्या है, हम जब भी कुछ चीज लेते हैं 2 और 4 मैंने लिया, ठीक है, और 4 में से 2 गए। चलो इसका आगे लेती हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बोला क्या है, टोटल मेरे पास 4 थे, उसमें से 2 गए, कितने 2।
टोटल जो मेरी एक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखी है 353.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं यूनिट सेल हैं। इतनी तो मेरी लेंथ है, लेकिन उसमें से इसमें कितने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, टोटल नीचे होता है और कितने निकालने वाला हमारे ऊपर रखा जाता है, वो ही मैंने किया है। ये क्यूब में था तो ये भी आपको क्यूब में लिखना था। इतना हम समझ गए, आगे करते हैं। ठीक, ओके। ये मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब 353.6 को आप करोगे, आपका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 3.8 इंटू 10⁻7 निकल के आएगा। जब आप इसको सिर्फ इसका अगर आप क्यूब निकालोगे इंटू 10⁻⁻10 3 करोगे तो 3 10 आपका 30 आएगा। इसका क्यूब आपका कितना आया है, 30 आया है। ठीक है, करो 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे कैंसिल, 3.8 इंटू -30 और ये जाएगा तो कितना बचेगा 23 माइनस का 23। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻22। इतने यूनिट सेल आपके प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोला है मैंने बोला है कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो लेंथ है उसमें आपकी कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। हमें पता है जो टोटल लेंथ है, मान लो मेरी टोटल लेंथ कितनी है 353.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है। उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो इतना है। उसने बोला है इसमें निकालना है, 1 सेंटीमीटर आपका इतना है। इसका क्यूब किया है उसने, तो इसका भी क्यूब करोगे। इसका क्यूब करोगे तो ट्रिपल ही होगा, बट फिलहाल मैं इतना बोल रही हूँ कि उसने बोला है कि इसमें आपका निकालना है कि आपका कितना यूनिट सेल है, टोटल है, टोटल में से इतना निकालना है। तो टोटल नीचे आएगा, ऊपर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, बता दिया मैंने करना कैसे है। ये हमारा हो गया, इसको हम रब कर देते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1.25। क्या बोला है देखते हैं। इसने बोला है NaCl डोप्ड विथ 10 लिख देती हूँ, इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole % of SrCl2 strontium dichloride. What is the concentration of cation vacancy? What is the concentration of cation vacancies? इसे खुद से करके देखो, पॉज करो वीडियो, फिर मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो। ठीक है, क्या बोला है कि एक NaCl है जो आपका डोप्ड हुआ है, एक NaCl है जिसमें आपका क्या डोपिंग हुई है, SrCl2 की डोपिंग हुई है। यानी कि मान लो ये मेरा NaCl है, यहाँ पे Na है, Cl है, Na है, Cl है, ये हमारा NaCl का क्या है, लेटिस है। ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई इम्प्योरिटी आपकी ऐड हो रही है। इम्प्योरिटी यहाँ पे दे रखा है SrCl2। SrCl2 को आप खोलोगे स्ट्रोंटियम डाइक्लोराइड को तो आएगा Sr+2 और आपका Cl2-2, यही होगा। उसने कहा है कि यहाँ पे Sr+2 की डोपिंग होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे। Sr+2 की जब वो डोपिंग करेगा NaCl में तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे Cl Na दिख रहा है या और बड़ा बनाना है? चलो और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मेरा मार्कर दूसरा, यहाँ पे Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है,
Cl है। मैंने बोला कि मैंने Sr+2 की डोपिंग करी, तो ये आपका प्लस होता है, Na जो होता है आपका NaCl, वो आपका Na प्लस Cl नेगेटिव आपको देता है, यानी कि प्लस चार्ज 1 और Sr के पास है 2, यानी कि जैसे ही आपका Sr+2 आएगा तो Sr+2 2 Na+ को रिप्लेस करेगा। टोटल जितना आता है उतना रिप्लेस होता है। Sr+2 Na2+ को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये +2 है, इसके पास प्लस प्लस है, 2+2 को रिप्लेस करेगा, जितना चार्ज आता है उतना आपका रिप्लेस होता है। इतना हम समझ गए, इसमें हमारी कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई है, यानी कि जितना चार्ज आया है उतना आपका रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई है। चलो आगे देखते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे? और पहला तो जितना चार्ज आता है उतना क्या, फिर हम और क्या समझे? हम समझे कि जितना आपका इम्प्योरिटी आया, यानी कि Sr+2 जितना आया उतना वॉइड्स बना, यानी कि एक Sr+2 ने एक वॉइड्स को क्रिएट किया। हमने बोला कि एक Sr+2 ने क्या किया है, एक वॉइड्स को क्रिएट किया है। यहाँ से हम ये भी समझ गए एक वैकेंसी आपकी क्रिएट हुई है, या फिर आप बोलो वैकेंसी, एक वैकेंट स्पेस हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कैटाइन वैकेंसी पूछी थी, +2 हमने डोपिंग करी है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, इतना हम समझ गए, आगे देखते हैं। इफ NaCl कितना आपका डोप हुई है, डोपिंग कितनी मोल की हुई है अंदर, जो आपका Sr+2 आया, कितना आया आपका 10⁻³ आया, यानी कि आपका आया कितना है, ये आपका आया है 10⁻, आपके 2 0 ऊपर चल जाएंगे तो -5 मोल आपका ये आया है, ठीक। इतना हम समझ गए। एक मोल 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मोल इनवर्स होता है। क्या मैं इसको एक मोल को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे मेरा आ जाएगा Sr+2 आपका कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ओके कितना है यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक। कितना हो जाएगा, 23 में से 5 गए, 23, 22, 21, 20, 19, आपका 18 है ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18 आ रहा है आपका, जहाँ सॉरी ये आपका कितना होता है +23 होता है, 6.022 इंटू 10⁻+23 मोल इनवर्स आपका होता है। एक मोल आपका इतना होता है, ठीक है। तो आपके इसको मैंने मोल की जगह रख दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे +23 होता है, ठीक। तो +23 में से 5 को करोगे तो आपका 18 आएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक। इतना आया, बाकी आपका वही रहेगा 6.022। इतना मेरा Sr+2, इतना कंसंट्रेशन मैंने इसके अंदर डोप्ड किया था, मोल इनवर्स इतना मैंने इसके अंदर डोप्ड किया। मैंने क्या बोला, जितना डोपिंग हुई उतना वेकेंट स्पेस आया। ये बोल रहा है कैटाइन की वैकेंसी के, कैटाइन के मतलब डोप्ड के बाद कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, जितना आपका कंसंट्रेशन आया, यानी कि आपकी वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई है, आपकी वैकेंसी हुई है आपकी 6.022 10⁻18, इतनी ही आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई है, ठीक है। समझ गए? दोबारा से समझा देती हूँ मैं आपको। बोला गया था कि NaCl में आपका एक लैटिस है, उसमें क्या किया है, आपका SrCl2 को डोप्ड किया है। कितना डोप्ड किया है, 10⁻³ मोल %। चलो मैंने बोला कि मैंने NaCl का एक लैटिस बनाया,
मैंने कहा Sr+2 जितना चार्ज आपका डोप होगा उतना ही रिप्लेस करता है, तो Sr+2 दो Na+ को रिप्लेस कर देगा। नीचे से रिप्लेस हुआ, 2 Na+ आपका निकल गया, एक वेकेंट स्पेस बचा। यहाँ से हमारा कंक्लूजन यह निकल के आता है कि एक Sr+2 आपका एक वेकेंट स्पेस को क्रिएट कर रहा है डोपिंग के बाद। ठीक है, कितना आपका कंसंट्रेशन रहा होगा, अब मुझे निकालना है कि कितनी डोपिंग है। चलो, कंसंट्रेशन कितनी डोपिंग हुई, 10⁻³ मोल परसेंटेज। 10⁻³ अपॉन 100 हम करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻5 मोल हो जाएगा। एक मोल आपका इतना होता है, इस मोल की जगह मैं इसको पुट करूंगी, ये आ जाएगा। इतनी कंसंट्रेशन की आपकी डोपिंग हुई है। अब क्या बोला है कि आपका जितना डोपिंग हुई है उतनी वेकेंट स्पेस होगा। पूछा गया है कितना वेकेंट स्पेस होगा, वही सेम है 6.02 2 × 10⁻18 ही आपका वेकेंट स्पेस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो आज के लिए हमारा पैकिंग एफिशिएंसी और उसके आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेंसिटी और उसके क्वेश्चन करेंगे 3-4 एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाकी इसको मैं रब करने लग गई हूँ, इसे मैं बाद में कर दूंगी। बाकी आप खुश रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।